पहली देवी शैलपुत्री की पावन कथा। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक संस्कृति और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के महापुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी विषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी यह धार्मिक कथा है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विफल उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों ने व्यंग और उपवास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति उपमानजनक वचन कहे। इसे सती को ठेस पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योग अग्नि द्वारा अपने पति को जलाकर भस्म कर लिया। इस दर्द दुख से व्याकुल होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विघ्न कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के पुत्र के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी का अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन माँ के इस रूप की पूजा अर्चना होती है। गाय पर सवार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में चंद्र दोष ठीक होता है। दूसरी कथा माँ ब्रह्मचारिणी की। पुण्य जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर के पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फ्रूट खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निवार किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3 वर्ष 1000 तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व खाना भी छोड़ दिए। कई 1000 वर्ष तक निर्जल और निहार रहकर तपस्या करते रही। पत्तों को खाकर छोड़ देने के कारण ही इनका अर्पणा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता ऋषि सिद्धगढ़ मुनि सभी ने ब्रह्मचारी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत्य बताया। सहारना की ओर कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तप करना नहीं छोड़ा जब तक स्वयं शिवजी ने उन्हें साक्षात दर्शन नहीं दिए। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान की। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्ष में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। माँ का यह स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से लोगों की कुंडली में मंगली दोष का प्रभाव कम होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ग के समान क्रांतिमय होता है। चेहरा शांत और स्वभाव है और मुख पर सूर्य मंडल की आभा छिटक रही है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे की आकार की सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया। अपने इस रूप से माता देवगण संतों और भक्त जन के मन को संतोष और प्रसन्न प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर सवार होकर अपने 10 हाथों में खंडक, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल,
चंद्रधनुष भरे हुए तरकश एवं मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधित का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भरता के साथ ही सौभाग्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया और विहित विधि विधान के अनुसार ही परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है और जातक का निर्भय बन जाता है। माता चंद्रघंटा की कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों में स्वामी महिषासुर था और देवताओं की इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्म, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग के लिए उन्हें स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवताओं गणों ने शरीर से निकली हुई ऊर्जा उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का आवरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य देव और दानवों के दल भी यहाँ कूद पड़े। देवी ने भी एक झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों का अभय दान दिलाया। माँ दुर्गा की चौथी शक्ति की पावन कथा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुसमंडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा यंड यानी ब्रह्म को उत्पन्न करने के कारण इस देवी का नाम कुसमंडा नाम का अभिहित किया गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई गई। इनके 7 हाथ में क्रमशः कसमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र, गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हाड़े की बलि का प्रिय है। संस्कृति में कुम्हाड़े को कुसमंडा कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुसमंडा कहते हैं। माँ कुसमंडा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इस रहस्य के ब्राह्मण की रचना की। इसीलिए इसे सृष्टि की अधिस्वरूपता या अधिशक्ति कहा गया है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने वाले की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में ही है, इसीलिए इनके शरीर में क्रांति और प्रभा सूर्य भांति ही झलकती है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्राह्मण की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों को रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और शक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी अर्धियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि
और उन्नति प्रदान करती है। अंत इस देवी की उपासना से भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुसमुंडा की पूजा अर्चना की जाती है। कुसमुंडा माँ सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच हो उन्हें माँ कुसमुंडा की पूजा से लाभ होता है। माँ दुर्गा की पांचवी शक्ति की पावन कथा। स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता का रूप सौंदर्य, अद्वितीय, आभा के लिए शुभ्र बड़का होता है। वात्सल्य की मूर्ति है। स्कंद माता मान्यता अनुसार संतान प्राप्ति हेतु माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। पहाड़ों पर रहकर संसारिक जीवों में नीव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता कहती हैं कि इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह से भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ से ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है और कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। माँ स्कंद माता की कथा। कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए माता को मनाने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता के नाम से देवी की स्तुति करने लगे और उनका इसी रूप में पूजन किया। इस समय से ही देवी अपने 5वें रूप में स्कंद माता के रूप में जानी गई और नवरात्र के 5वें दिन इनकी पूजा का विधान तय हो गया। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से शक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की आदि दृष्टि देवी होने के कारण इनका उपासना अलौकिक तेज और क्रांतिमय हो जाता है। अतः मन में एक ग्रह रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। यह बुध ग्रह की देवी है। जो जातक स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। माँ दुर्गा की 6वीं शक्ति की पावन कथा। नवरात्रि में 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा की 6वीं शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भवस्वर है। इस देवी को नवरात्रि में 6ठे दिन पूजा की जाती है। कत्र गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शुद्ध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से सारे काम पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। यह कात्यायनी अमोद फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ब्रज मंडल की आदित्राटी देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी शत्रुहंता है, इसीलिए इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है।
नवरात्रि के छठे दिन भक्त का मन अग्नि चक्र पर केंद्रित होना चाहिए। अगर भक्त खुद को पूरी तरह से माँ कात्यायनी को समर्पित कर दे तो माँ कात्यायनी उसे अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति की पावन कथा। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। जैसे उनका मन है वैसे ही उनका रूप है। खुले बालों में अमावस की रात में भी माँ काली कालरात्रि की छवि को ही देखकर भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ का वर्णन काला है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्राह्मण के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गदर्भ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ में वर मुर्दा भक्तों को वर देती है। दाहिने हाथ की तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुर्दा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहो नाम से अभिभव्य होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयंकर है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। बाएं तरफ से ऊपर वाले हाथ लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खंडक है। माँ कालरात्रि की कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज में तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवता गण शिव जी के पास गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए शुभकारी कहलाई। अर्थात इनके भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात से भक्त पुण्य में भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्राह्मण की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम से उच्चारण से ही भयभीत हो दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकार में स्थितियां का विनाश करने वाली शक्तियां हैं। कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति है। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर समय भयमुक्त हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि दोष समाप्त हो जाता है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति की पावन कथा। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्णन है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अघोम फलदायिनी है। माँ महागौरी अष्टवर्षा भावेत गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धारा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुर्दा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाला हाथ वर मुर्दा में है। माँ महागौरी की कथा। इनकी पूरी मुर्दा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर क्रांतिमय बना दिया। इनका रूप गौर वर्णन का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। ये अघोम फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम पाप धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजा अर्चना, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा करने का प्रचलन है। महागौरी राहु की स्वामिनी मानी जाती हैं। जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं
उनके जन्मपत्री के राहु दोष समाप्त हो जाते हैं। माँ दुर्गा की नवी शक्ति की पावन कथा। माँ दुर्गा की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। 9 दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके ऊपर अमान्य नहीं रह जाता। ब्राह्मण पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले समर्थ उनमें आ जाती है। 9 दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: अणिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वसित्व, सर्वकाम, वसित्वा, सर्वगत्व, दूरश्रवण, परम काय प्रवेशन, वार्कसिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि, सहंकार, सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना, श्रद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने वाली में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें। उनकी आराधना से और अग्रसर होकर उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार को निवलित रहकर सारे दुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूरी न करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पर्धाओं के ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों का विचरण करता हुआ कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य की उनका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए नियम निष्ठा रहकर भी उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की आवश्यकता को बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में इतना कठिन जो कोई भी तप करता है वह माँ की कृपा का पात्र ही है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन उनकी उपासना के प्रवृत्त होते हैं। इस सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर होने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी के इस स्वरूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है। जो जातक 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन से केतु का दोष हट जाता है। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं